द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गाजा की गलियों में इजरायली टैंकों की बलि चढ़ रही है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। इजरायली टैंकों की सिर्फ बलि ही नहीं चढ़ रही, बल्कि इजरायली सैनिक भी उसी संख्या में मारे जा रहे हैं। दरअसल जब से इजरायली सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन करने का मन बनाया और इसको अंजाम देना शुरू किया, गजा पट्टी में घुसने की कोशिश की, तब से उन्होंने खुद अपनी मौत को ही दावत दे दी है। जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक न सिर्फ इजरायली सैनिकों के टैंक, हथियारों से भरे गाड़ियां उड़ाए जा रहे हैं, बल्कि इजरायली सैनिकों को भी फूंक दिया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको यहां जानकारी दे दें कि जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक अब तक 61 से भी ज्यादा इजरायली टैंक, वो भी प्रीमियम टैंक, ध्वस्त किए जा चुके हैं। जरा अपने स्क्रीन पर एक क्लिप देखिए, इंडिया टीवी की है। इसमें बताया जा रहा है कि कैसे इजरायली टैंकों को एकदम से हमास के लड़ाकों ने बर्बाद कर दिया है। देखिए। क्या हमास के ट्रैप में फंस गया इजरायल? क्या इजरायल का वार प्लान हो गया फेल? गाजा में इजरायली टैंकों की कैसे जली होली? तो देख लिया आपने इजरायली टैंकों की क्या हालत हो रही है। इसका भी हम एक दृश्य दिखाते हैं आपको। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, एक टैंक आ रहा होता है। ये मरकावा टैंक है, इजरायलियों के सबसे ताकतवर टैंकों में से एक, और इसकी कीमत $3 मिलियन बताई जाती है। जैसे ही यह गजा पट्टी में घुसता है, और इसमें इजरायली सैनिक भी होते हैं जो इसे ऑपरेट कर रहे होते हैं, तभी खंडहर में छिपे हमास के लड़ाके टूट पड़ते हैं। ऐसा हमला बोलते हैं, ऐसी फायर करते हैं कि वो टैंक जो है बर्बाद हो जाता है। टैंक के ही परखच्चे उड़ जाते हैं और उसमें बैठा इजरायली सैनिक भी मारा जाता है। इस तरीके से कई टैंक इजरायलियों के बर्बाद हुए हैं। दरअसल जो प्लानिंग इजरायलियों की है ग्राउंड ऑपरेशन की, उसमें वो सफल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि गजा पट्टी में पूरे शहर से लेकर और भी अन्य इलाके तक में हमास के लड़ाके गुरिल्ला तकनीक से युद्ध लड़ रहे हैं। हर जगह फैले हुए हैं और किसी को पता नहीं चलता है कि वो किस जगह होंगे और किस पोजीशन में होंगे। ये लोग अपने अंदाजे के हिसाब से इजरायली सैनिक चल पड़ते हैं ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, लेकिन उनके सामने और डरावनी स्थिति हो जाती है जब अचानक से उनके सारे मिशन पर पानी फेरते हुए यहां हमास के लड़ाके हमला बोल देते हैं, और फिर उनकी क्या हालत होती है यह आप लगातार देख रहे हैं। कई बार खबरें आई कि ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए पहुंची इजरायली सेना को हमास के लड़ाकों ने न सिर्फ खदेड़ कर भगा दिया है, बल्कि कईयों को मार गिराया और उनके हथियार, टैंकों को भी अपने कब्जे में लिया और कई इजरायली सैनिकों को बंधक भी बनाया। डर से जान बचाकर ये लोग भागे। इजरायली सैनिक का एक कमांडर भी मारा गया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं गुरिल्ला तकनीक है, और इस तकनीक में आप इजरायली सैनिक से उम्मीद करेंगे कि हमास से भिड़ जाएं, संभव नहीं है। इसके पीछे की भी वजह जरा समझिए, ध्यान से समझिए। कारण क्या है कि जो इजरायली सैनिक है उसमें 2 साल की सर्विस होती है, और उसमें ट्रेंड जो सैनिक बहुत कम होते हैं। सब 2 साल के भीतर कितनी ट्रेनिंग लेंगे, और सबको युद्ध लड़ना पड़ रहा है। लेकिन हमास के लड़ाके पूरी तरीके से ट्रेंड हैं और वो हमला करना जानते हैं, सही तरीके से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। तभी तो उनके इतने महंगे महंगे हथियार के सामने इनके हैंडमेड हथियार भी भारी पड़ रहे हैं। और टैंक जैसी चीजों को लेकर ये लोग थल सेना चल पड़ती है। गजा में ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 90-90 किलोमीटर तक का रेंज लेकर चलती है। तो उन सब टैंकों की बलि चढ़ जाती है, निश्चित तौर पर चढ़ जाएगी, क्योंकि हथियार तो है, हौसले नहीं है। हथियार तो है, प्लानिंग नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, और ऐसे में जंग लड़ेंगे तो हार तो तय है। हवाई हमले तक तो ठीक है, आप हवा से जो बैंड व्हाइट फास्फोरस है उससे भी हमला कर रहे हैं। गजा में मासूमों को मारा जा रहा है, बेकसूरों को मारा जा रहा है। ये सब वही इजरायली सैनिक हैं जो मानवता भूल जाते हैं, हैवानियत की हदें पार करने लगते हैं। तो इन पर अगर कार्रवाई हो रही है तो फिर गलत कैसे कहा जाए। इस संबंध में एक रिपोर्ट देखिए। जब हम बात टैंक की कर रहे हैं तो टैंक कितने इनके गायब हुए, और सिर्फ हमास के लड़ाकों ने ही इनके टैंक को ध्वस्त नहीं किया, बल्कि हमास का साथ दे रहे लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह ने भी महती भूमिका निभाई।
16 टैंक तो उन्होंने भी बर्बाद कर दिए। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर एक रिपोर्ट है, हेडलाइन है, इजराइल हैज लॉस्ट 61 टैंक्स इन देयर फाइटिंग अगेंस्ट हमास एंड हिजबुल्लाह। इसमें खबर में भी लिखा गया है, एन इजरायली मरकावा 4 टैंक ट्राइंग टू मूव नॉर्थ फ्रॉम द गजा वैली टू द टेल एल हवा लाइन was destroyed by Concourse ATGM फायर। कैसे इन्हें बर्बाद किया गया, कैसे इनको उड़ाया गया, ये आप समझ सकते हैं। जो ये टैंक है मरकावा, ये बताया जाता है इजराइल के लिए एकदम से संजीवनी वाली टैंक है। ये लड़ने के लिए इन्हें उतार लीजिए तो ये बहुत काम करते हैं, लेकिन फिलिस्तीन में गजा में यह टैंक भी बेकार हो गया है, क्योंकि हमास के लड़ाके इनके टैंकों को भी ध्वस्त कर दे रहे हैं। और जो टैंक उड़ाया गया, जो एटीजीएम फायर किए गए, इसमें अब तक बताया जा रहा है कि 45 टैंकों की बलि चढ़ी है। लिखा हुआ है सो फार 45 मरकावा टैंक्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय गजा फैक्शंस एंड 16 बाय हिजबुल्लाह। यानी कि 61 में से 45 टैंक जो है हमास के लड़ाके ने उड़ाए, तो 16 टैंक जो है यहाँ हिजबुल्लाह ने भी उड़ाए, क्योंकि जो इजराइल है उसे कई मोर्चे पर जंग अभी लड़ना पड़ रहा है। स्थिति यह हो गई है कि हमास पर युद्ध नहीं रोकने की कसम खाने वाले नेतन्याहू को कई दुश्मनों का सामना करना पड़ रहा है। अब हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह भी है, सीरिया भी है, तुर्की भी है, ईरान भी है, तो ये सारे देश, यमन के हूती भी हैं, एक साथ तो खड़े होंगे। और इन लोगों ने भी चेतावनी देते हुए इजराइल पर हमला बोल दिया। तो चौतरफा मार झेल रहा इजराइल अब हर मोर्चे पर विफल है। खबर यह भी आई कि इन्हें 7000 फिलिस्तीनियों को छोड़ना भी पड़ा है, जबकि इन लोगों ने डील की थी हमास के साथ कि आप हमारे सैनिकों को छोड़ें, हमारे नागरिकों को छोड़ें, तो हम आपके इन फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ देंगे। लेकिन हमास ने छोड़े या नहीं छोड़े इसकी जानकारी तो नहीं आई, लेकिन यह पता चला कि 7000 फिलिस्तीनियों को छोड़ना पड़ा है। और हमास की यह बड़ी जीत बताई गई, क्योंकि हमने बार बार कहा इजराइल अगर उछल भी रहा है तो अमेरिका के दम पर उछल रहा है। गजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन भी कर रहा है, तो अमेरिका की इसमें सहमति नहीं है, खुले तौर पर तो सहमति नहीं है, अब मौन सहमति जो भी हो। और ऐसे में जब इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन करने की मुहिम को स्टार्ट किया, फिर भी सफल नहीं हो पाए, आउटस्कर्ट पर ही ये लोग ढेर होते गए, तो दुनिया के सामने एक खबर फैलाई कि हमने गजा को डिवाइड कर दिया है, 2 पार्ट में बांट दिया है। पहले एक पार्ट को खत्म करेंगे, फिर दूसरे पार्ट को खत्म करेंगे, दक्षिणी गाजा को खत्म करेंगे, उत्तरी गाजा को खत्म करेंगे, ऐसे बांटे गए। और यह खबर अमेरिका तक पहुंची तो जानकारी मिली कि अमेरिका के जो मंत्री हैं ब्लिंकन, वो वहां से भागे भागे पहुंचे और सबसे पहले फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बात करके कहा कि ठीक है, हम गजा में शांति बहाल करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बाद वो सीधे इराक गए। इराक में लेट नाइट वो उतरे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने, और वहीं पर बातचीत हुई और पता चला कि वहीं से लौट भी गए। लेकिन उस वक्त यही बात हुई कि कैसे गजा पर हमले को रोका जाए। लेकिन आप जरा सोचिए कि अमेरिका अगर चाहे तो इजराइल को 1 मिनट में रोक सकता है। हथियारों की सप्लाई बंद कर दे, इजराइल रुक जाएगा? नहीं, हथियार तो बेचेंगे क्योंकि उनको आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन गजा में लोग मारे जा रहे हैं उस पर कुछ नहीं कहेंगे। उस पर सिर्फ मरहम लगाने के लिए बाद में कि लोग मर रहे हैं तो मानवीय राहत दें। ये दो मुहिम रणनीति तो नहीं चलेगी ना। और अब देखिए जो बात टैंकों के बलि की हो रही है, तो इजराइल को नुकसान तो हो रहा है। ये हथियार सब अमेरिका का दिया हुआ है और अमेरिका पैसा भी लेगा, लेकिन इजराइल घमंड में चूर, गजा पट्टी पर कब्जा पाने की चाहत अब उन्हें कहीं का नहीं छोड़ रही है। कितने नुकसान झेलेंगे, हमास को तो खत्म नहीं कर पाए, उलट हमास के लड़ाके ग्राउंड ऑपरेशन में इन सब पर भारी पड़ रहे हैं। कैजुअलिटीज इजरायली सैनिकों की सबसे अधिक हो रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।